सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे थे इस समय बिलियन और आज हम बात करने वाले हैं क्वथनांक व हिमांक, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन से डॉक्टर पी बहादुर की किताब से न्यूमेरिकल, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 से कहाँ तक रिप्रेजेंट करता है, 60 तक करता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है देखते हैं। चूंकि मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है कि क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा, सीधा आंसर बताया जाएगा। आप किताब खोल के बैठिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो है ये क्वेश्चन को भेज रखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए और उसके साथ हल को समझने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि 5.4 ग्राम ग्लूकोज 5.4 ग्राम है ही, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और हमें कतई बताने की जरूरत नहीं है कि इसका अणुभार कितना होता है, 180। कैपिटल डब्ल्यू बराबर कह रहा है 120 ग्राम। विलय करने पर क्वथनांक में 0 यानी डेल टी बी दिया गया हमारा जो है 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बता के रखा हुआ है और आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्वथनांक में वृद्धि एक प्रकार का अंतर है। अंतर इस प्रकार है कि भाई अंतर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी हो चाहे 1 केल्विन का भी हो, उसके मान में कोई परिवर्तन, यानी 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली में 0.13 केल्विन को भी दर्शाती है कि उसके केल्विन में भी 0.13 केल्विन का जो है अंतर आया होगा। तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना हमें करनी है, यानी केबी की हमें गणना करनी है। कैसे आएगा हम जानते हैं, डेल टी बी बराबर केबी इंटू मोललता, ये फार्मूला हमको पता है। डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोललता होता है, तो डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललता लिख देंगे। तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बाई एम अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000 कर देने से हम यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कर लेंगे। तो डेल टी बी अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो मोलर आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर गणना करना चाहते हैं। डेल टी बी की जगह हमने 1.3 रख दिया, के भी हमको ज्ञात करना है। W की जगह हमने 5.4 रख दिया, स्मॉल एम नीचे आ जाएगा 180 के रूप में, और कैपिटल W 120 है ही। गुणे हम कितना कर देंगे 1000, 2 शून्य 2 शून्य कट गए, 1 शून्य दशमलव से कट गया, 9 दूनी 18 और 9 छंग 54 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, 2 दूनी 4, यानी केवी बराबर आ गया 0.13 गुणे 4, यानी कि केवी आ गया हमारा जो है 0.52। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मैंने मात्रक बता के रखा हुआ है कि डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर, ये इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46, जब 0. कितना W बराबर दिया है 0.5143 ग्राम एंथ्रासीन को किसमें घोला गया है, जो है एंथ्रासीन को जो है किसमें घोला गया है, कैपिटल W बराबर 35 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोला गया है। क्लोरोफॉर्म में घोला गया है। क्वथनांक में जो वृद्धि होती है यानी डेल टीबी जो होता है वो हो जाता है 0.323 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम 0.323 डिग्री माफ करिएगा केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वृद्धि सेम होती है। हमें अणुभार की गणना करनी है, यानी यम की डब्ल्यू वाले यम के एंथ्रासीन के अणुभार की गणना करनी है, जबकि केबी हमारा दिया गया है 3.9 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। हाँ, ये मोल इनवर्स किलोग्राम भी मात्रक होता है। तो चलिए हम जानते हैं, हम लिखेंगे, हम जानते हैं डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। देखिए सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला आपने याद रखा हुआ है। डेल टीबी की जगह हम रख देंगे 0.323, केबी की जगह हम रखेंगे 3.9, डब्लू की जगह रखेंगे यहाँ पे अगर हम और एक बार इसे क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं तो बेहतर होगा, W/M बटा कैपिटल W गुणे 1000। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है कि डेल टीबी की जगह 0.323, केबी की जगह हमें रखना है 3.9, और W की जगह हमें रखना है जो है W की जगह हम कितना रखेंगे
0.5143 बटा कैपिटल एम हमें ज्ञात करना है, स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है, कैपिटल डब्ल्यू हमारा 35 ग्राम दिया हुआ है और 1000। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आप निकाल देंगे क्वेश्चन का आंसर, यानी अड़ुभार कितना आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को यानी कि जो स्मॉल डब्लू है वो 3 ग्राम है और यूरिया के लिए अणुभार होता है हमारा 60। तो हमें क्या याद करना है, 100 ग्राम में घोलने पर कैपिटल डब्लू बराबर कह रहा है 100 ग्राम में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। डेल टीवी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है और जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है कितना, केवी बराबर दिया है और वैसे भी हमने निकाल रखा हुआ था 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आप किसी भी प्रकार का मात्रक का यूज कर सकते हैं, हम वही लिखेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं क्या, डेल टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोललता। हम क्या लिखेंगे, डेल टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोललता। केवी की जगह रखेंगे 0.52 गुणे मोललता की जगह रखेंगे 3/60 गुणे 100 गुणे 1000। 3 शून्य कट गए, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.26 डिग्री माफ करिएगा केल्विन आंसर होगा। चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी दे सकते हैं या फिर केल्विन में भी दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 7.5 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 7.5 ग्राम डब्लू और कैपिटल डब्लू हमारा दिया है 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, यानी डेल टीवी इक्वल टू दिया है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ का हमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है, यानी यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। जबकि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ यहाँ पे दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर। ध्यान रहे यहाँ पे मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है और जल में कमी को बताया कि उसके हिमांक में 1.2 की कमी आई है, यानी डेल टी बी नहीं होगा, डेल टी एफ होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं वही सेम चीज, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरता। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डेल टी एफ की जगह हम 1.2 रखेंगे या फिर इसको एक बार और बढ़िया से कर लेते हैं। तो के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्लू गुणे 1000। अब यहाँ पे हम डेल टी एफ की वैल्यू रखेंगे 1.2, के एफ की वैल्यू 1.86, स्मॉल डब्लू की वैल्यू 4.5, स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है और कैपिटल डब्लू 7.5 गुणे 1000 दिया गया। अब हमें कैलकुलेट करना है भाई यम की वैल्यू, तो यम की वैल्यू आप लोग निकाल के बताइए कि कितना आ रहा है। आप कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि कितना आ रहा है। यम को आप भेज ही देंगे, 1.2 नीचे आ जाएगा और पूरा कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है कि यम इक्वल टू 1.86 गुणे 4.5 गुणे 1000 बटा 1.2 गुणे 7.5। ये आपका जो है कैलकुलेशन के बाद जो है आंसर आना चाहिए। तो आप लोग करिए, उसके बाद जैसे मैं कुछ करके दिखा दूं अगर आपको, तो 1.2 ये कट जाएगा, 25 तियां 75, 25 तियां 75, 25 चौके 100 यानी 40 आ जाएगा। 3 15 में 45 आ जाएगा और 1.2 को अगर हम 0 बढ़ा दे तो 2 दशमलव स्थान कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 तियां 12 कट जाएगा, 3 25 15 कट जाएगा, यानी अड़ुभार आ गया 5 6 30, हाथ से लगे 3 8 5 40, 3 43, हाथ से लगे 4, 5 कम 5 4 9 930 इसका क्या होगा अड़ुभार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी। 7 4 दशमलव, हाँ याद रहे 48 क्वेश्चन में जो है यहाँ पे W बराबर 7.5 दिया है, तो भी आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं। मैंने 4.5 पर निकाल लिया, 930 आया, आपको 7.5 पे निकालना। 7.5 तो और आसान हो जाएगा। 7.5 जो है 75 से कटना भी चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो है कि ये कैंसिल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 7.5 और 75। यहाँ पे अगर हम 7.5 और 75 रखेंगे तो हमारा जो है देखिए किस तरीके से आंसर आएगा कि
कि 1.86 इंटू 7.5 इंटू 1000 अपॉन 1.2 इंटू 75, पॉइंट पॉइंट कट गया, 75 कट गया। अब 12 को काटना है, 2 शून्य से जो है 2 दशमलव स्थान कट गया, यानी यम आ गया आपका 1860 बटे 12, यानी यम आ गया आपका 12 एकम 12 66, 12 25 60, 12 25 60, यानी यम बराबर आ गया 100 कितना 55। इस तरीके से भी आ जाएगा, हमने अलग अलग तरीके से बता दिया। 49 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 हमें से पूछ रहा है कि 0.591 ग्राम, जिसका अणुभार कितना है 58 है, जिसका अणुभार कितना 58 है। 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में 100 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में विलय किया गया, तो विलयन के हिमांक में वृद्धि आ गई, डेल टी एफ आ गया कितने का 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने की हिमांक में वृद्धि नहीं, माफ करिएगा, हिमांक में कमी आ गई 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है, यानी हमें मोलल अवनमन स्थिरांक KF की जो है यहाँ क्या करना है गणना करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, डेल TF बराबर KF इंटू मोललता, डेल TF बराबर KF इंटू मोललता हम जानते हैं। और यहाँ से हम डेल TF की जगह रख देंगे 0.32, KF की जगह हमें ज्ञात करना है, स्मॉल w की जगह हम रखेंगे 0.591, कैपिटल W की जगह 58, अणुभार की जगह 58, कैपिटल W की जगह 100 और गुणे 1000। 2 शून्य तो यहीं से कट जाएगा हमारा। और यहाँ से हम जो है KF की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो KF आ जाएगा 0.32 गुणे 58 बटा 0.591 गुणे 10। यहाँ 0 बढ़ा के 3 दशमलव स्थान 3 दशमलव और 1 शून्य शून्य, तो 32 का गुणा 58 से करिए और 551 से भाग कर दीजिए। जो आएगा वो कमेंट करके हमें आंसर बताइए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए, और टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है, मुझे तो भाई बहुत पसीना निकल रहा है यार, बाप रे। जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम, W बराबर आ गया 1.5 ग्राम, कैपिटल W आ गया हमारा 60 ग्राम, हिमांक में कमी आ गई, डेल TF इक्वल टू कितना आ गया 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन भी हम कह सकते हैं। पदार्थ के अणुभार की हमें गणना करनी है। जल का आणविक अवनमन स्थिरांक दिया गया है कितना, जल का आणविक अवनमन स्थिरांक दिया गया है 18.6। हमें क्या ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो, डेल TF इक्वल टू KF इंटू W अपान M बटा कैपिटल W गुणे 1000। मोललता ही होता है ना, मोललता मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.136 बराबर KF 18.6, स्मॉल W है हमारा जो है 1.5, कैपिटल स्मॉल M हमें ज्ञात करना है, कैपिटल W हमारा है 60 और गुणे कर देंगे कितना 1000 से। तो यहाँ पे एक बात तो नोटिस करने लायक है, 1 शून्य को इससे काट देंगे और 2 शून्य इस 2 दशमलव स्थानों को काट देगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 5 15, 3 दूनी 6, और ये लिख सकते हैं 2 93, यानी जो हमारा अणुभार आएगा वो आएगा 93 बटा 0.136, यानी इसको कैलकुलेट करिए आप और हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए कि इसका अणुभार कितना आया है। चलिए 50 वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम 51 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है 51, 1 लीटर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो है 51 को हम सबसे लास्ट में बताएंगे आपको हिंट करने के लिए। 52 को पहले देखते हैं। क्यों 51 को नहीं बता रहे अभी, क्योंकि इसमें हमें डिग्री टेम्परेचर को एक दूसरे में चेंज करने के लिए, चलिए 51 बता ही देते हैं, ऐसा कोई विशेष है नहीं। 1 लीटर जल, यानी क्या दिया है 1 लीटर जल, एथिल अल्कोहल में कितना, यानी कि हमें जो है V इक्वल टू 1 लीटर जल में कितना एथिल अल्कोहल स्मॉल W डाला जाए कि घोल का हिमीकरण 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो, यानी हिमीकरण कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो। जल के लिए KF है हमारा
क्या दिया है, के एफ हमारा दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें जो है स्मॉल डब्लू हमें ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि 1 ग्राम प्रति ml घनत्व मानने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ग्राम प्रति ml घनत्व मानने पर हमारा कैपिटल डब्लू आ जाएगा एक किलोग्राम, यानी 1 लीटर ही 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, यानी 1000 ग्राम। यानी कि उसका घनत्व अगर जितना लीटर है उतना ही किलोग्राम भी कहलाएगा, तो उतना क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। स्मॉल डब्लू हमें ज्ञात करना है। एथिल अल्कोहल के लिए स्मॉल एम हमें दिया गया होता है C2H5OH, 12 के 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 16 46, ये 46 दिया गया है। एक फार्मूला हमें यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो है एक फार्मूला हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, कि भाई डिग्री टेम्परेचर को आपस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक मिला है, जैसे गूगल से हमने डाला तो आपको मिल जाएगा कि F माइनस 32 इंटू 5/9 C, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे हमें जो कह रहा है कि फॉरेन डिग्री फॉरेन हाइट, यानी जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था अभी इससे पहले कितना कह रहा था, 14 डिग्री फॉरेन हाइट, यानी 14 डिग्री फॉरेन हाइट। इसको पहले तो हम चेंज कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। C बराबर हो जाएगा 14 माइनस 32 गुणे 5/9। यहाँ से हम क्या करेंगे कि C में से 14 में से 32 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका जो है 8 18 माइनस 18 इंटू 5/9, 9 2 18, यानी C इक्वल टू आ गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब C इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। यही हिमांक कह रहा है, उसका हिमांक इतना हो गया। पहले हिमांक कितना था, पहले हिमांक कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का हम जानते हैं। अब कितना हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डेल टी एफ इक्वल टू आ गया माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें अंतर पूछ रहा है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारी कमी हो गई। यानी यहाँ से हम डेल टी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन, आप कुछ भी ले सकते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि स्मॉल डब्ल्यू ज्ञात कर रही है। हम जानते हैं डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, जो कि दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही। के एफ कितना दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी के एफ हमारा यहाँ पे दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलरता। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। हमें क्या करना है, अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें अणुभार ज्ञात करने के लिए डेल टी एफ की जगह 10 रखना है, के एफ की जगह 1.86 रखना है, कैपिटल डब्ल्यू की जगह 1000 रखना है, स्मॉल एम ज्ञात करना है और अणुभार की जगह 46 रखना है 1000 से गुणा। यानी यहाँ से आप कैलकुलेट करके रख के बताइए कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52
क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 52। यहाँ पे कह रहा है कि 0.2 W बराबर 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.85 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कमी डेल टी एफ इक्वल टू कितना आ गया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यौगिक का अणुभार हमें ज्ञात करना है, जबकि बेंजीन के लिए के एफ दिया गया है कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। यानी सिंपल सा फार्मूला हमें रखना है कि चूंकि क्या दिया गया हमें डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरता यानी डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। डेल टी एफ की जगह 1.5 रखना है, के एफ की जगह 5 रखना है, स्मॉल डब्ल्यू की जगह हमें जो है 0.29 रखना है, स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है 5.8 रखेंगे, गुणे कितना कर देंगे 1000। एक शून्य बढ़ाया 2.2 कट गया, एक शून्य कट गया, 29 दूनी 58 आ गया। 29 दूनी कितना आ गया 58 आ गया। और 15 का गुणा 2 से करेंगे 1.5 दूनी 30 हो जाएगा। तो यम बराबर हमारा आ गया 500 बटे 3। और 500 बटे 3 आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो आ जाएगा 1.666 आपका अणुभार। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आगे चलते हैं, देखते हैं 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 फटाफट 9 ग्राम ग्लूकोज। अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे। 9 ग्राम ग्लूकोज यानी 9 ग्राम ग्लूकोज को ग्लूकोज का अणुभार हम पहले ही बता देते हैं 180 होता है, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा 150 ग्राम है। और हमें क्या करना है कि इसमें जो है कहाँ गया जी, इसमें क्वथनांक कितना हो गया, क्वथनांक अब क्वथनांक कितना हो गया 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अंतर कितना आया डेल टी बी, अंतर आएगा तो 100 घटा देंगे तो 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा भाई डेल टी बी जो है वो अंतर बताता है, तो अंतर हमें याद करना है। जल के लिए केवी की गणना करनी है, जल के लिए हमें केवी की गणना करनी है। तो केवी हमारा ज्ञात करिए, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं डेल टी बी बराबर केवी इंटू मोलरता यानी डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। यहाँ पे हम डेल टी बी की जगह क्या रख देंगे 0.17। केवी हमें ज्ञात करना है, स्मॉल डब्ल्यू की जगह 9 रखेंगे, अणुभार 180 रखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू हम 150 रखेंगे और गुणे कर देंगे 1000 से। 2 शून्य कट जाएगा, 9 दूनी आ जाएगा 18, 15 दूनी 30 यानी 3 और 1 शून्य भी कट जाएगा। यानी के भी हमारा आ गया 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन प्रति मोलर। कुछ भी आप ऐसे जो है एडजस्ट कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो है केवी के बाद हम 0.60 वाले क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं। जब एक पदार्थ के W बराबर कितना 0.304 ग्राम को कैपिटल W यानी 25 ग्राम में घोलेंगे तो हिमांक में कमी आ जाएगी डेल टी एफ इक्वल टू 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल का हिमांक का अनुमान स्थिरांक के एफ बराबर 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रति 100 ग्राम हो तो प्रति 100 देखिए प्रति 100 ग्राम हो तो प्रति 100 ग्राम यानी किसको बताएगा, ये बताएगा मोलर अनुमान स्थिरांक को बताएगा। यहाँ अनुमान स्थिरांक हो जाएगा, मोलर अनुमान स्थिरांक। तो यहाँ मोलर अनुमान स्थिरांक विशेष बात हम ध्यान रखेंगे, और अणुभार हमें ज्ञात करना है, हम इसको क्वेश्चन। क्योंकि हम जानते हैं मोलर अनुमान स्थिरांक वाले केस में डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे वेरी गुड 100। तो डेल टी एफ हमें रखना है 0.38 बराबर के एफ हमें रखना है 18.5, स्मॉल एम हमें रखना है 0.304 बटा यम हमें ज्ञात करना है, कैपिटल डब्ल्यू हमारा दिया है 25 गुणे 100। 25 चौक कर देंगे कितना 100। अब यहाँ से हम यम की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना आएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका वैल्यू कितना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 हो गया, 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि जो है यूरिया के 0.5 मोलल यानी कि मोललता दिया गया है, मोललता बराबर दिया गया 0.5 मोलल। विलयन का हिमांक क्या होगा? अरे वाह, KF बराबर हमारा क्या कह रहा है 1.86 केल्विन। यानी पहले तो डेल TF निकाल लेते हैं, KF इंटू मोललता, यानी 1.86 गुणे 0.5 यानी आ जाएगा 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आया हिमांक में औनमन। तो अब विलयन का हिमांक कैसे आएगा? विलयन का हिमांक बराबर वास्तविक हिमांक, क्योंकि वास्तविक हिमांक जो था उसमें से कितने की कमी आई, यानी हिमांक में औनमन, हिमांक में औनमन। और हम जानते हैं अगर बात जल की हो रही है तो वास्तविक हिमांक 0 होता है, फिर माइनस करेंगे कितने में कमी आई, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आई, यानी उत्तर कितना आएगा कि वास्तविक, अब हिमांक कितना हो गया है तो 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में हो गया। चलिए समझ में आ गया। अब हम 56 की तरफ बढ़ लेते हैं, 56 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है हमारा, जब 17.1 ग्राम ग्लूकोज को, यानी W बराबर 17.1 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार होता है 342, 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल W बराबर किसमें घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया है। हिमांक में औनमन आ गया डेल TF इक्वल टू 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का मोलल औनमन स्थिरांक KF ज्ञात करना है, यानी आप लोगों को पता है, हम जानते हैं डेल TF बराबर KF इंटू मोललता W/m अपन कैपिटल W गुणे 1000। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.93 KF हमें ज्ञात करना है, स्मॉल W आया हमारा 17.1, स्मॉल m है 342 गुणे कैपिटल W है हमारा 100 गुणे 1000, 2 शून्य 2 शून्य काट देंगे, 1 शून्य 1 दशमलव कट जाएगा, 171 दूनी 342 आ जाएगा, और KF आ जाएगा हमारा कितना 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, 2.79 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो क्या कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हुआ है। ये 171 दूनी 342 होगा, और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 1.8 से माफ करिएगा 1.8 से डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। चलिए 57 की तरफ बढ़ लेते हैं। 57 6 ग्राम यूरिया को स्मॉल W बराबर 6 ग्राम दिया है। यूरिया के लिए अणुभार होता है 60, 200 ग्राम कैपिटल W बराबर दिया है 200 ग्राम। हमें क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, डेल TB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, KB हमारा दिया है 0.52। चलिए हम जानते हैं डेल TB बराबर KB इंटू W/m बटा कैपिटल W गुणे 1000, यानी KB हमारा 0.52, स्मॉल W हमारा 6 बटा गुणे 1000 तो है ही, बटा स्मॉल m है हमारा 60 गुणे अणु 200। पहले तो 3 शून्य काट देते हैं, 6 काट देते हैं, 2 आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, कुछ भी आप जो है निकाल सकते हैं।